हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं त्रिभुज समय। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एडुफाइन इंडिया पर। ओके फ्रेंड, आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज वीडियो लेकर के आया हूं। सरप्राइज वीडियो का टॉपिक है, या कह सकते हैं आज के इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, सॉलिड स्टेट आज मैं नहीं डील करूंगा। आज मैं सॉलिड स्टेट के लिए एक दूसरी वीडियो इसके बाद डालूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पर, वो कितने होते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले समय का एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, जो कि ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। और नीट जैसे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली वेस्पर थ्योरी से पूछा जाता था, ज्योमेट्री से रिलेटेड, लेकिन आने वाले समय को देखते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए कहा जा सकता है कि लोन पेयर के नंबर को भी आने वाले समय में पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो है कि सीटेट सुपर टेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं साइंस स्ट्रीम से, तो वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस के इंटरेस्ट का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप 11th अगर पढ़ के जा रहे हैं ग्रेजुएशन में एज ए साइंस केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ लोन पेयर आपको जाना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उन पर कितने लोन पेयर पाए जाते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। और उसके अलावा बाकी जो व्यूअर्स हैं, हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के बीच में या आखिरी में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को मिलेंगे पेटीएम कैश अवार्ड। ओके, पेटीएम कैश अवार्ड 2 लकी विनर्स को दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टॉपिक पे आने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोन पेयर होते क्या है, मीन्स व्हाट इज लोन पेयर, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को हम डील करेंगे पहले इस क्वेश्चन से, व्हाट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे ज्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट कंसीडर एन एग्जाम्पल, ओके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है H2O, ठीक है। H2 में क्या होता है डियर, कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा ताकि इसका जो एक्चुअल शेप है उसको डिटरमाइन किया जा सके, ठीक है। और इसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। इन हाइड्रोजन के पास जो है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसकी बॉन्डिंग होती है। इसमें आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं अलग करने के लिए इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते क्या है, ठीक है। इसको इस तरह, तो यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने अभी डॉट बनाया है, ये रेड कलर के जो डॉट हैं, these dot and cross, these represented to bond pair। इसको आप क्या कहेंगे? these are called the bond pair, ठीक है। ये कहे जाएंगे bond pair, ठीक है, bond pair। और इसको आप कर सकते हैं bonding electron, ओके डियर, दिस इज कॉल्ड द bonding electrons, ठीक है। जो कि बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के, शेयरिंग मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में शेयरिंग में जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन ये जो पेयर में है और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो पेयर में, जो मैं रेड सर्कल में बना रहा हूं। आल्दो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम एक नाम दे सकते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इनको क्या कहेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है लोन पेयर, ओके डियर। और एक आपके लिए ये जरूर याद रखिएगा कि जो लोन
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तो ये शेयरिंग में जाते हैं, ना तो डोनेशन में जाते हैं, ना तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ना तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में जाएंगे, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्डिंग मीन्स ये किसी तरह की बॉन्डिंग में नहीं जाते, मीन्स ये बॉन्डिंग में जाएंगे ही नहीं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन पेयर में हमेशा पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अकेला इलेक्ट्रॉन तो उसको आप लोन पेयर कहेंगे। ठीक है, जैसे NO2 का एग्जांपल ले लें। ठीक है, NO2 में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये इसके साथ एक डबल बॉन्ड करता है और एक इसके साथ जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डोनेशन ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और जो ये इलेक्ट्रॉन बचा दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं या सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग, ऑल्दो दिस इज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बट पेयर में नहीं है इसलिए इसको लोन पेयर नहीं कहेंगे। दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बट नॉट लोन पेयर। ठीक है, तो NO2 में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। यहां पर आप देखेंगे दिस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बट दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बट नॉट लोन पेयर। बट इन केस ऑफ वाटर आप देखेंगे नॉन बॉन्डिंग के साथ साथ पेयर में है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके डियर, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन जो टॉपिक है आज का ऑब्जेक्टिव, उस पर हम आते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैं बताऊंगा। ठीक है, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस फार्मूले से आप सभी कंपाउंड का जो है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेसिकली ये फार्मूला उन कंपाउंड पे अप्लाई होगा जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को रखते हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब जिनके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं, मींस बॉन्डिंग के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं फार्मूला बताऊंगा। इस फार्मूला को जानने से पहले कुछ चीजें आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, रिमाइंड क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर टू। ठीक है, रिमेंबर टू बी रिमेंबर। ठीक है, याद कर लीजिए। अगर याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सहूलियत होगी कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का जो है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। पहला हम लोग कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तब तो आप कैलकुलेट करेंगे और हमारा फार्मूला इसी पर बेस्ड है जो मैं फार्मूला बताऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। दूसरा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इन दोनों चीजों को अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो ये फार्मूला डेफिनेटली आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -8n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है डियर, इस फार्मूले को अप्लाई करके हम पता करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है। ठीक है, और n क्या है, n है नंबर ऑफ बॉन्डेड एलिमेंट विथ सेंट्रल मेटल एटम। मैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने एटम्स एलिमेंट बाउंडेड है, दैट इज द n। ठीक है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके पास कितने लोन पेयर पाए जाते हैं। ओके डियर, तो हमारा टॉपिक इस पर बेस्ड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है डियर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल और रिमेंबर क्या करना है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ओके, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए,
7th A एंड 0। ओके, इन ग्रुप में आपको पता है कि यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके डियर। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे इनका ग्रुप बैलेंस। ग्रुप बैलेंस क्या होता है? वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रुप बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद हम इनकी वैलेंसी निकालेंगे। ओके, वैलेंसी। ओके, तो यहां से लेकर के यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मींस जितना ग्रुप बैलेंस होता है वही इनकी वैलेंसी होती है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 ये इनका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन 5 6 7 8 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी इक्वल टू होगा यहाँ पर वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है डियर, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। कहां से कहां तक हम लोग अप्लाई करेंगे? 5A से लेकर के 0 तक। ठीक है, तो जैसे अगर 5 के लिए हम बात करें तो 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 एंड 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इनकी वैलेंसी हो जाएगी। तो फर्स्ट ए के लिए वैलेंसी 1, फर्स्ट सेकेंड ए के लिए 2, थर्ड ए के लिए 3, फोर्थ ए के लिए 4, फिफ्थ ए के लिए 3, सिक्स ए के लिए 2, 7th ए के लिए 1 एंड 0 ग्रुप के लिए 0 इनका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये चीजें रिमेंबर रखनी पड़ेगी। अगर इसको याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड कि कैसे हम जो है कि लोन पेयर को कैलकुलेट करेंगे। ओके डियर, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल है हमारे पास जो है कि सपोज वी हैव SO2। हमारे पास एक एग्जांपल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में हम देखेंगे कि कैसे कंपाउंड इसमें लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए सल्फर के पास, सल्फर कहां पर पाया जाएगा? 6th ग्रुप में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो यहाँ पर उससे टीपो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास प्लस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आया? 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18। अब इसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एलिमेंट विथ सेंट्रल मेटल एटम मींस n की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी जगह। अब फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग लोन पेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का निकालें, उसके बाद इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 80 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई कितने यहां पर इनकी वैल्यू है? 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस 16 अपॉन 2 मीन्स 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। इट मीन्स आप कहेंगे कि सल्फर पर एक लोन पेयर पाया जाएगा। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। सल्फर ओके, देयर इज 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एंड सेकेंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड एक डोनेट कर देगा। अब आप देखिए 1 लोन पेयर डोनेट कर दिया। ठीक है, और यहां पर एक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए हैं। तो इसको मैं फिर से उसी तरह से ड्रॉ कर देता हूं जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको रेड कलर से मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर यहां 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर पर ये बॉन्डिंग में जा रहे हैं, मींस दे आर नॉट ट्रीटेड एज द लोन पेयर। तो किसको हम ट्रीट करेंगे लोन पेयर की तरह? एक पेयर यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ओके,
2 पेयर ऑक्सीजन पर, 1 पेयर सल्फर पर, जो कि आंसर में यहां पर आया था। उसके अलावा 1 2 3 पेयर। तो ये लोन पेयर, सेंट्रल मेटल एटम का आप निकाल करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे तो आपको हर एलिमेंट पर जो लोन पेयर है उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके डियर, तो ये था मेथड कि हम किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैलकुलेट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करें। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सपोज SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि SO4 2 माइनस में सल्फेट आयंस में, दिस इज द सल्फेट आयन। ओके, सल्फेट आयन में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे हर एलिमेंट पर। ठीक है, तो सल्फर में यहां फिर से पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सल्फर टेबल को फिर से आप देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। ओके, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 किस लिए ऐड करेंगे? जितना इसका निगेटिव चार्ज होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो उतना ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है उतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 6 प्लस 24 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 32। ओके, अब यहां पर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एलिमेंट्स, मीन्स एंटी वैल्यू। एंटी वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। 4 क्यों होगी? क्योंकि सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये एंटी वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, नाउ अगेन रिकॉल द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8n divided by 2. Okay, let us put the value in formula. 32 plus minus 8 multiplied by 4 okay, divided by 2 कितना आ जाएगा? 32 माइनस 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब इसको ड्रॉ करके भी आप देख सकते हैं। सल्फर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पर दो निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन या तो एक ही पे दोनों देंगे या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन पर 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर भी हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, here 1 2 3 4 5 6 and here again 1 2 3 4 5 6। ओके डियर, अब यहां पर आप देखेंगे जो बॉन्डिंग है उसको मैं रेड कलर से शो करूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पर ये इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, इनके बीच। अब ये क्या करेगा, ये इनको लोन पेयर डोनेट कर देगा। ओके, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बॉन्डिंग हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए आंसर क्या है? 0। इसका मतलब इसके ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो सल्फर पर क्या होगा? 0 बॉन्डिंग, 0 लोन पेयर। लेकिन इसके अलावा देखेंगे इस ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पर भी आप देखेंगे 3 लोन पेयर है, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर है और यहाँ पर भी 3 लोन पेयर। मींस ऑक्सीजन पे ईच ऑक्सीजन है 3 लोन पेयर व्हाइल सल्फर है नो लोन पेयर। ओके डियर, तो ये तो था कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो अब आपकी बारी, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर at
phosphorus in PO4 3-, मीन्स आपको बताना है कि फॉस्फेट आयन में फास्फोरस पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देके आप जीत सकते हैं पेटीएम कैश अवार्ड। ओके फ्रेंड, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक और आपको एग्जांपल बताता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3, थर्ड एग्जांपल है I3-, ठीक है। तो I3- में हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके डियर, तो I3- का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं I2, ओके माइनस, ठीक, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोडीन किस ग्रुप का है? दिस बिलोंग टू 7th A ग्रुप, ठीक। 7th A ग्रुप का मतलब इसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो एक आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने आयोडीन यहाँ पर? 3 आयोडीन मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, प्लस 1 भी करेंगे। 1 क्यों करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर टोटल 7 3 21 प्लस 1 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे डियर। ओके, दिस इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी? एन मींस बॉन्डिंग एलिमेंट। बॉन्डिंग एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेट अस फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अगेन रिकॉल द फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 22 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो यहां पर होगा 6 डिवाइड बाई 2। इट मींस देयर इज द 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल मेटल एटम इन I3-, मींस I3- में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे आयोडीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक निगेटिव चार्ज है तो उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7। ओके डियर, अब इसके बाद क्या है कि आप देखेंगे ये आयोडीन क्या करेगा? इनको जो है कि इनके साथ एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर से मैं इसको जो है कि इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, लाइक दिस। ओके डियर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन में आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बॉन्डिंग में चला जाएगा, बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग इन द बॉन्डिंग, मींस दीज आर द लोन पेयर। 3 लोन पेयर यहां पर पाए जाएंगे। यहां पर भी 3 लोन पेयर होगा, 1 2 और ये 3। ओके, इसी तरीके से 1 2 3, तो हर आयोडीन पर यहाँ 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट के लोन पेयर को कैलकुलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑल अबाउट फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।